एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पिता, पुत्र और बहू राधिका की जिंदगी उलझी हुई थी। राधिका की शादी के 2 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में उसको जीवन बहुत कठिन था। उसकी सास साक्षी देवी और ससुर राजेंद्र जी हमेशा उसे किसी न किसी बात पर ताने देते रहते थे। एक दिन राधिका घर के काम में व्यस्त थी। उसकी सास उसके पास आकर बोली, राधिका, ये क्या हालत बना रखी है तुमने घर की? तुमने घर का कोई भी काम सही से नहीं किया। राधिका चुपचाप बर्तन धोते हुए सिर झुकाकर बैठी रही और बोली, माँ, मैं सब ठीक से कर रही हूँ। मैं थक गई हूँ, बस थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। साक्षी देवी गुस्से में, थकान का बहाना मत बनाओ, काम करना तुम्हारा फर्ज है। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तब घर के काम अकेले किया करती थी। राधिका कुछ न कह पाई और आंसू की धारा अपनी आंखों में समेटे बर्तन धोती रही। तभी वहां राधिका का पति आया, जिसका नाम राघव था। राधिका को चुप देखकर उसकी आंखों में गहरी चिंता देखता है। तब राघव बोला, क्या हुआ राधिका, तुम ठीक हो ना? राधिका मुंह फेरते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे आराम करने की जरूरत है। राघव थोड़ा परेशान होता है और फिर सास से पूछता है, को परेशान क्यों किया है? साक्षी देवी बोली, यह बस समझाओ अपनी पत्नी को, घर के काम पर ध्यान नहीं है उसका। वहाँ बिना बैठे किसी वजह भी थकने का बहाना बनाती रहती है। राघव को अब सारी बात समझ में आ गई। वह राधिका के पास आया, उसे सांत्वना देते हुए कहता है, राधिका, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम अकेले ही सब कुछ तुम्हें करना है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम जो भी कहो हम सब मिलकर तुम्हारा काम खत्म कराएंगे। राधिका आंसुओं के साथ बोली, लेकिन राघव, जब तक माँ और पापा तुमसे कहेंगे मैं क्या कर सकती हूँ? उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। राघव, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हम दोनों मिलकर सब कुछ काम करेंगे। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। राधिका की आंखों में चमक आ जाती है। वह राघव को देखती है और धीरे से कहती है। यह सुनकर राधा का दिल हल्का हो जाता है। धीरे धीरे राघव ने अपनी माँ से इस बारे में बात की समस्या को समझाया कि राधिका पर दबाव डालने से घर का माहौल और भी खराब हो जाएगा। कुछ समय बाद साक्षी देवी को भी एहसास हुआ कि राधिका एक अच्छा दिल रखने वाली बहू है। प्यार और सहारा मिलने लगा। घर का माहौल अब पहले से बेहतर हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों की समझ और सहारा बहुत जरूरी है। अगर आपका प्यार और सहयोग हो तो कोई भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। थैंक यू।